हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पे मैं आ गई आरती में। शाम का आरती के लिए पंडित जी आ चुके हैं और पाठ पंडित जी का कंप्लीट हो गया और माँ भी जो पाठ करती है वो भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आरती होते होते 8 साढ़े 8 तो बज ही जाता है रात में। और आजकल बाबू भी बहुत ज़्यादा छरिया गई, बहुत रो रही है। उसको शायद सर्दी खांसी लग गया, शायद इसलिए हो सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा रो रही है। और बच्चा रोता है तो पता नहीं क्यों घर का माहौल ही मतलब लगता है कि हाँ क्यों तबीयत ख़राब हुआ, तबीयत जल्दी ठीक हो जाता तो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है। और खांसी इसका ठीक हो चुका था, वापस फिर पूरा खांसी हो गया है तो उसको पूरा ढक के रखना पड़ता है। पूजा करे, अरे बाबा पूजा करी, पूजा पूजा करी, पूजा करी बाबा, पूजा करी चना चना मुना चना मुना। और बच्चा को ठंडा लगे चाहे कुछ लगे, गर्मी तो सबको ही लगता है, तो ये पूरा पैक रहते हैं शायद इसलिए भी कभी रोती होगी गर्मी से। बट ठंडा सर्दी खांसी लगा तो ढक के तो रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे पूरा पैक है। हम लोग को बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है मंदिर के अंदर। और देखिए माता रानी का दरबार कितना है, मस्त लग रहा है, बहुत ही मस्त लग रहा है दरबार। एक दुल्हन जैसा मतलब दरबार लगता है माता रानी का पूरा। नेक्स्ट डे से ये भी नवरात्रि में कन्या पूजन में बैठेगी बाबू भी। ओम जय अम्बे गौरी कारयति शोभित वरमुद्राधारी ओ मैया वरमुद्राधारी मनमीष्टा फल पावत मनईष्ट फल पावत देवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। अब मैं आ गई रात का डिनर के लिए किचन में। तो मैं आज रात का डिनर में बना रही हूँ टैको, जो कि बहुत ज़बरदस्त होता है और बिना प्याज लहसुन का ही बना रही हूँ और एकदम हेल्दी है ये टैको। और जो डो मैं रेडी की हूँ वो भी मैं सूजी का ही डो रेडी की हूँ, आटा मैदा नहीं है। तो वही बता रहे बहुत टेस्टी हुआ है। तो अब मैं भी जा रही हूँ, फ्रेश हो गई। फ्रेश किचन में जाने के बाद वही कपड़ा पहन के रहने का मन नहीं करता ज़्यादा देर तक। तो वापस मैं चेंज करके मैं भी खा रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त बना है। इस टाइप का चीज़ खाने में बहुत ही मज़ा आता है और एक माइंड में रहता है कि हाँ चलो हेल्दी है, फैट वगैरह नहीं होगा, हेल्दी ऑप्शन है तो अच्छा लगता है खाने में। मॉर्निंग गाइस, मैं यहाँ पे लंच का तैयारी कर रही हूँ। बना रही हूँ पटल आलू का सब्जी और एक फूलगोभी भी कट कर रखी हूँ। फूलगोभी आलू का सब्जी और टमाटर का चटनी, दाल चावल, बस यही बनेगा और कुछ भी नहीं। तो बस पटल फ्राई कर रही हूँ, आलू पटल फटाफट से बना के उसके बाद मैं जाऊँगी साड़ी पहनने। साड़ी पहन के काम करना बहुत टफ़ हो जाता है। कभी कभी होता है कि कर ही लेती हूँ, बट अब साड़ी पहनने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं सोची नहीं, फटाफट से बना लूँगी तो साड़ी आराम से पहन के डायरेक्ट पूजा में चली जाऊँगी। तो अभी तक तो पंडित जी आए नहीं है, इसलिए इतना टेंशन नहीं। पंडित जी आते तो थोड़ा लगता है टेंशन। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट से साड़ी पहन ली। साड़ी पहन, यहाँ फॉल्स पता नहीं ठीक से लगाया नहीं था। और ये साड़ी वही है जो मतलब मेरी तीज में माँ भेजी थी यहाँ से। और कैसी लग, इसका ब्लाउज़ भी स्टिच नहीं है, मैं दूसरा ब्लाउज़ पहनी हूँ। रेड इसमें है आपका टच, इसलिए मैं सोची रेड ब्लाउज़ इसमें चल जाएगा। और मैं हेयर्स का क्या करूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। मेरे हेयर्स इतना ज़्यादा वाइट एंड कर्ली हो गया है और ड्राई भी हो गया, एकदम समझ में नहीं आ रहा है हेयर्स का। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए मैं हेयर्स का क्या करूँ। स्ट्रेटनिंग कराने से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा मेरा होता है, इसलिए स्ट्रेटनिंग तो करा नहीं सकती हूँ मैं। तो बस लाइट्स वगैरह ऑफ करके मैं मंदिर में जा रही हूँ। पंडित जी आ चुके हैं। मैं ऊपर से आवाज़ लगाई कि पंडित जी आ गए, जल्दी से ऊपर आ जाओ। और ऊपर वाला फ्लोर में तो चलो पहले तो कोई काम नहीं रहता था, ऐसे खाली रहता था। और जब से खाना वगैरह बनने लग गया ऊपर, मतलब देवरानी का, तब से मतलब थोड़ा सा वो होने, तो ऊपर खाली रहता था, ऐसे कपड़ा वगैरह सूखते रहता था और मंदिर था और कुछ भी नहीं था ऊपर।
और यहाँ पे मैं महादेव जी को जल चढ़ाती हूँ। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, माता रानी तभी खुश होती है जब आप महादेव जी पे जल चढ़ा के पूजा करके माता रानी का पूजा करेंगे तब। कोई भी पत्नी हमेशा पति का इज्जत ही चाहती है। पति का इज्जत जब बहुत ज़्यादा मिलता है तो पत्नी का मन ऐसे ही खुश रहता है। और पत्नी का इज्जत कितना भी हो, पति का इज्जत नहीं हो तो पत्नी कभी खुश नहीं रह सकती है। तो माँ दुर्गा जितना माता ने सब एक ही है, रूप अलग अलग बनाया हुआ है सबका। तो यहाँ पे महादेव जी को जल में चढ़ाई, फिर पंडित जी फूल वगैरह दे रहे हैं, बेलपत्र दे रहे हैं चढ़ाने के लिए। पूजा करके फिर मैं निकलूँगी प्रसाद लेने। और आज मेरे से पहले मेरे पति देव जी पहले ही आके पूजा कर लिए। मतलब पूजा मीन्स क्या, वो जल चढ़ाना वगैरह होता है वो कर लिए हैं। करने के बस टीका नहीं लगाया, तो बस वो आए हैं, वो भी टीका वगैरह लगा लेते हैं। और अभी मॉर्निंग में हम लोग चाय तक भी नहीं पी रहे हैं। मतलब 2 दिन हो गया चाय नहीं पिए हैं अभी तक। अब इतना लेट हो जाता है काम करते करते, फिर बच्चा को देखो, देखने के बाद फिर फटाफट से मंदिर में आओ तो चाय वगैरह पीना भी नहीं हो पाता है। और ऐसे नहीं कि पंडित जी बहुत जल्दी आते हैं, हम लोग का थोड़ा सा टाइम लग जाता है सब कुछ काम वगैरह कंप्लीट होते होते, इसीलिए। और छोटा बच्चा रहने से थोड़ा सा होता है। और बच्चा एक होता है खाने वाला रहे तो इतना टेंशन नहीं रहता है कि हाँ चलो बच्चे अपने से खा ले। बट बाबू मेरा बहुत तंग करता है, खाने में बहुत ज़्यादा तंग करता है। अब बेटी तो चलो स्कूल जा चुकी है, ऐसे वो भी खाने में बहुत तंग करती है। स्कूल रहता है तो चलो फटाफट कर लेती है। और आज जिम भी जाना है। और मतलब क्या बोलूँ मैं, सुबह से उठने के बाद अब जिम मेरा हमेशा मतलब मन रहता था कि हाँ रात में हो या शाम को हो तो ठीक रहता है। बट मेरे पति देव जी की वजह से मतलब वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाता है। उनका चेम्बर वगैरह रहता है तो फिर शाम को रात को पॉसिबल नहीं हो पाता। दोपहर में वो फ्री रहते हैं, ऑफ टाइम रखे हैं, इसलिए दोपहर में पॉसिबल हो पाता है जाना। बट मेरा मतलब नहीं हो पाता है, बहुत सारा काम रहता है। और फिर दोपहर में जब मिलता है थोड़ा देर तो लगता है थोड़ा सा रेस्ट कर लो, बट वो भी मतलब बंद हो चुका है रेस्ट भी। और हम लोग के इस साइड में पंचमी या षष्ठी से आपका मतलब इतना ज़ोर से मतलब सॉन्ग प्ले होता है पंडाल वगैरह में। घर के पास में 2-3 पंडाल है तो बहुत ज़ोर से वहाँ से साउंड आता है। और मैं बस इनको बोली कि चलिए फटाफट से लेके आया जाए, तो वही मतलब चेक कर रहे थे कि पेशेंट का अपॉइंटमेंट वगैरह तो नहीं है ना। अगर होता तो फिर वो अभी नहीं जाते, थोड़ा लेट से जाते। जा रही हूँ अभी प्रसाद लेने। চাপ হয়ে গেছে না বসায় রেখে তোমাদেরকে দেখলাম না, বন্ধ করে দিচ্ছি। তো আস্তে আস্তে প্রসাদ নিয়ে, ঠিক আছে प्रसाद नहीं আসছি। और मतलब सब काम हो चुका है मॉर्निंग का। और मैं जा रही हूँ फटाफट से प्रसाद लेने। प्रसाद लेके आती हूँ, उसका चाय वगैरह पीऊँगी, उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोग से। मेरे हेयर्स का हालत एकदम ख़राब हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या करो, स्ट्रेटनिंग कराओ कि क्या कराओ, कुछ नहीं। मुझे लगता है स्पा कराना पड़ेगा, स्पा का बहुत ज़रूरत है हेयर्स को। हेयर्स के कारण थोड़ा सा लोग अजीब सा हो जा रहा है हेयर्स से, तो अब देख रही हूँ स्पा ही कराओगे, और ट्रीटमेंट नहीं है फिलहाल। आइए। आजकल फिर कुछ दिन से मतलब नींद प्रॉपर नहीं हो पा रहा। प्रॉपर मीन्स क्या, जल्दी नींद नहीं आता है रात में, तो जल्दी नींद नहीं आने से मतलब फेस में डल हो जाता है, डांस से कुछ होने लग जाता है, तो वही हाल हुआ है कुछ दिन से। अब मुझे वापस हैबिट में लाना पड़ेगा जल्दी से सोने का। और बस हम लोग पहुंच गए। मिठाई का पार्लर थोड़ा सा दूर है हम लोग के घर से, मतलब पास में नहीं है, तो वॉकिंग डिस्टेंस रहता है तो चलो मैं खुद से आ जाती है। बट थोड़ा सा दूर है तो फिर स्कूटी बाइक से आना पड़ता है। और वेदर देखिए धूप वगैरह नहीं है, मतलब जब भी दुर्गा पूजा का टाइम आता है तो सब वेदर इस टाइप का हो जाता है। और लास्ट ईयर थोड़ा सा धूप हुआ था ज़्यादा करके। तो ये मिठाई पार्लर बहुत ही मस्त है, माखन भोग हम लोग कैसे फ्रूट में है, बहुत ही मस्त। मतलब यहाँ पे कुछ भी कैसा भी कुछ भी खोजो तो यहाँ पे मिल जाएगा। और ऐसे बहुत सारा पार्लर जो कि इससे भी दूर दूर है हम लोग के घर से, ये थोड़ा पास में पड़ता है। और ऐसे ये बहुत फेमस है ये माखन भोग हम लोग का इस साइड का। तो बस अब हम लोग घर मंगले मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति श्यामंगलम यस्याहि मंगलात् प्रार्थना पूर्वक भूत पुष्पाणि समर्पयामि। एकदम पे दुर्गे भूत पुष्पाणि नमस्कार समर्पयामि। आप को क्या है, वो अपनी वीडियो बना रहा है। हाँ, नहीं हम लोग का वीडियो बना रहा है, हम लोग का भी वीडियो बना रहा है। हाँ,
बस आरती होगा। अब कुछ दिन तक तो पूजा का ही देखने को मिलेगा, ये भी बहुत नसीब से मिलता है। साल में एक ही बार आता है और मिलता है, तो ये भी माहौल बहुत ही अच्छा लगता है। इस टाइप का ब्लॉग मुझे तो पता नहीं, इंटरेस्ट आता है इस टाइप का ब्लॉग देखने में बहुत ही, या किसी और का बोला जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। ओम जय अम्बे गौरी के हरि वाहन राय खड़ग खबरधारी ओ मैया खड़ग खबरधारी। आरती होने के बाद पूरा घर में आरती घुमाया जाता है। इससे क्या होता है कि मतलब एक दिया जो जलता है आपका घी और कपूर से, एक मतलब हवन के बराबर माना जाता है। उससे जो घर का नेगेटिव एनर्जी है वो ख़त्म हो जाता है। आरती ऐसे दिखाने से पॉजिटिव एनर्जी आता है, इसीलिए आरती अच्छा माना जाता है। घर में आरती ज़रूर दिखाना चाहिए आरती होने के बाद। इसीलिए हमेशा घर में आरती करना बहुत ज़रूरी माना जाता है कि आप आरती करेंगे घी और कपूर का, तो एक हवन के बराबर होता है। और घर में माता रानी का फ़ोटो, बजरंगबली का फ़ोटो है, तो वहाँ पे मैं दिखा देती हूँ एक बार। तो बस अब मंदिर में आ गए। मंदिर में आने के बाद अब यहाँ पे बाबू का बदमाशी देखिए, एक एक कपूर डाल के और मतलब दिया को वो कर रहा है। और पंडित जी बहुत ज़्यादा मानते हैं, इसलिए कुछ बोलते नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बिकॉज उसका बैठने का स्टाइल, वो जिस टाइप से चंचल है, जिस टाइप से करता है, उसका हरकत उनको अच्छा लगता है। तो बस आरती वगैरह लेके मैं फटाफट से रूम में जा रही हूँ, थोड़ा चेंज वगैरह करूँगी बिकॉज और भी काम है पड़ा हुआ है। बाबू को सुलाना भी है, मैम भी ट्यूशन पढ़ा के चली गई है। और यहाँ पे बाबू को देखिए मैं लेके आई रूम में, तो उसको ऐसे रहना ज़्यादा उसको अच्छा लगता है। वैसे मैं रखती हूँ तो रोने लग जाती है। पूजा पाठ हो गया। पूजा गोद पाठ में। होने के बाद तुरंत मैं साड़ी खोली, पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है ज़्यादा देर पहन के रखती है तो। ना बाबू सुन ना सुन ओ गाइस, मैं निकल रही हूँ जिम बिकॉज जिम अब बंद रहेगा कुछ दिन तक। तो मैं सोची चलो 1-2 दिन कर लेती हूँ ना, तो भी बंद हो जाएगा तो वो भी चलो एकदम ही बंद हो जाएगा। और हम लोग के यहाँ बंद होने का मतलब कम से कम 1 वीक तो बंद रहेगा ही जिम। गाइस, मैं जिम से आ गई और जिम से आने के बाद थोड़ा पानी वगैरह पी, अभी बैठ के सोच रही हूँ कुछ खाऊंगी, देखती हूँ कुछ बनाती हूँ। अब मैं मतलब जो भी बनाती हूँ ख़त्म कर देती हूँ, रखती नहीं हूँ। थोड़ा वो सब्ज़ी छोड़ देती हूँ और वो रिपीट करने का मन नहीं करता बार बार खाने का। और ये भी नहीं खाना चाहते, कोई खाना चाहते नहीं, तो रख के कोई फ़ायदा होता नहीं है। और माता रानी के लिए साड़ी भी लेना है। हम लोग के अष्टमी में साड़ी चढ़ता है माता रानी को अष्टमी में साड़ी चढ़ता है, वो भी लेने जाना है। तो मैं सोची बेटी को लेके चली जाऊंगी मैं, तो देखती हूँ क्या करती हूँ। पहले कुछ खा पी लेती हूँ। जिम से आने के बाद खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ भी मुंह में ज़रूर डालना चाहिए, खाली पेट नहीं रहना चाहिए, नहीं तो लीवर पे बहुत असर पड़ता है। तो इसलिए मैं कुछ भी थोड़ा बहुत मुंह में ज़रूर डाल देती हूँ। तो मैं सोच रही थी चलो ब्लॉग कहीं पे एंड कर देती हूँ, फिर जो है कल दिखाऊंगी आप लोग को। सो गाइस, मैं ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय। और जो शाम का पूजा और क्या क्या ले रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, सब आपको कल का ब्लॉग में देखने को मिलेगा।